गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं दोस्तों और हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं यूपी पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के वीडियोज से लेकर और फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। देखें, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के अबाउट। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है कल की, वो आपकी रहेगी केमिस्ट्री से। ठीक है, केमिस्ट्री के हम और वीडियो बना चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री के ईंधन वाला जो चैप्टर है फ्यूल वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कल मिलने वाले हैं। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको कल से मिलने स्टार्ट हो जाएगी आपके इसी चैनल पर रात के 9 बजे। तो फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, ताकि हम जो आगे आपको बताएं आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। उसके पहले आपके लिए एक क्वेश्चन आज का है। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका बहुत सारे स्टूडेंटों ने सही जवाब दिया था। चलिए आज का एक और क्वेश्चन हम आज फिर से आपके सामने पूछते हैं। चलिए बताइए, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है? फटाफट कमेंट करिए इसका आंसर। रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है? और दूसरा क्वेश्चन आपका, कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए। देखते हैं किस लड़के ने सबसे बढ़िया सबसे पहले आंसर दिया है। उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों का फटाफट आप आंसर दीजिए और बढ़ते हैं आज के वीडियो में क्वेश्चंस की तरफ। आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको पॉलिटेक्निक बीटीयूपी 1998 के अतिरिक्त ये और 2-4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि 10 किलोग्राम का एक पिंड 0.4 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर प्रति मिनट 1000 चक्कर लगाता है। पिंड के रेखीय वेग तथा अभिकेंद्र बल का आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको द्रव्यमान m दे दिया गया है और आपको 0.40 मीटर व्यास दे दिया गया है। अगर आपको व्यास इतना दिया गया है तो रेडियस आपकी हो जाएगी 0.40/2 मीटर, मतलब 0.40 में जब आप भाग करेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा 0.2 मीटर। और इसी के साथ साथ आपको चक्कर प्रति मिनट दिया गया है 1000 चक्कर। भाई सीधी सी बात है, अगर 1 मिनट में 1000 चक्कर लगाता है तो 1 सेकंड में चक्करों की संख्या बटे 60 हो जाएगी, मतलब 1000 बटे 60 चक्कर प्रति सेकंड वह लगाएगा। इसके बाद इसमें आपको रेखीय वेग ज्ञात करना है, मतलब आपको v का मान ज्ञात करना है और f का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए v का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे? हमने अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या रिलेशन होता है, तो इसी सूत्र का इसमें हम यूज करने वाले हैं। v बराबर होता है r ओमेगा, जहां पर ये रेखीय वेग है, ये त्रिज्या है और ये कोणीय वेग है। हमें इस v का मान पता है, v का मान हमें ज्ञात करना है, r का मान हमने निकाल लिया है और ओमेगा का मान भी हमें पता है। देखें, ओमेगा का मान कैसे पता है? हमें n की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो ओमेगा बराबर आपका होता है 2πn, और 2 के प्लेस पर 2, पाई के प्लेस पर 3.14 और n के प्लेस पर आप रख दीजिए 1000 बटे 60। 1000 बटे 60 आपका ओमेगा का मान आ जाएगा। तो आप यहां से ओमेगा का मान निकाल सकते हैं और v बराबर r ओमेगा के प्लेस पर जब आप रख देंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा का 2πn, या v इक्वल टू हो जाएगा 2πrn। अब यहाँ पर सीधे सीधे हमें 2 के प्लेस पर 2 लिख देना है, r की वैल्यू रख देनी है, पाई का मान 22 बटे 7 रख देना है, n का मान 1000 बटे 60 रख देना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा v का मान आ जाएगा 20.93 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपका यहाँ से एक नंबर क्लियर हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन सिंपली 2 नंबर में पूछता है या फिर 3 नंबर में पूछता है। फिर आपको इसमें अभिकेंद्र बल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था जब हमने आपको अभिकेंद्र बल बताया था? अभिकेंद्र बल इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, निश्चित रूप से अभिकेंद्र बल से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इसका सूत्र हमने क्या बताया था? F बराबर mv² बटे r बताया था। हमने आपको पहले इसका निगमन भी करके बताया था और इसकी पूरी थ्योरी समझाई। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे इसके पहले के वीडियोज में जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू होता है आपका mv² बाई r। आपको m का मान भी पता है, चूंकि आपको यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है। v का मान हमने यहाँ से निकाला है और r का मान भी हमें पता है। हम सीधे सीधे इसी सूत्र पर रख देंगे। जब हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 क्या है? हमारा द्रव्यमान है, इंटू वेग का स्क्वायर 20.93 का स्क्वायर बटे 0.2। तो F का मान आपका आ जाएगा 21,903.2 न्यूटन। ये हो जाएगा आपका अभिकेंद्र बल। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं,
देखने में आपको थोड़ा सा डरा सकते हैं, मगर जब आप लगाएंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, ये होता है एक पिंड जिसका द्रव्यमान। सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन आया कब है, पॉलिटेक्निक 2002 में आया हुआ है। खास बात इस क्वेश्चन की यह रही है कि यह क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और बिल्कुल 2 नंबर में आता है, और लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी पड़ जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन केवल 2002 में नहीं आया हुआ है, 2005 में भी आया था और 2006 में लगातार 2 बार आया हुआ है, सेम टू सेम जस्ट यही क्वेश्चन। और इसके बाद एक आध बार और यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और अभी हाल ही में शायद 2014 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी थ्योरी समझिए। क्या कह रहा है, एक पिंड जिसका द्रव्यमान आपको दे दिया गया है 100 ग्राम, 1 मीटर व्यास के वृत्ताकार मार्ग पर, मतलब आपको व्यास का मान दे दिया 1 मीटर, 31.4 सेकंड में 10 चक्कर की दर से परिक्रमा कर रहा है। मतलब वो 31.4 सेकंड में 10 चक्कर लगा रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 10/31.4। बस यही ट्रिक इसमें फॉलो करनी है। इसमें आपको इतने सेकंड में 31.4 सेकंड में 10 चक्कर लगाएगा, तो वह 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा, 10/31.4 चक्कर प्रति सेकंड। आपका यही थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल है, यही आपकी एन की वैल्यू हो जाएगी, और इसीलिए यह क्वेश्चन आपको देता है। तो यहां से आप एन का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आपको एम का मान दिया गया है ग्राम में, आप ग्राम को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से भाग देते हैं, या फिर ये 10 की घात 3 हो जाती है, और जब ये ऊपर जाएगी तो 10 की घात -3 हो जाएगी, या आपका एम का मान आ जाएगा 100 × 10 की घात -3 किलोग्राम, या फिर ये आपका हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। 100 में आप 1000 से भाग दे दीजिए, आपका 0.1 किलोग्राम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, तो व्यास आपको 1 दिया गया है, तो आपकी त्रिज्या 0.5 मीटर हो जाएगी। और आपको एन का मान हमने अभी निकाल के आपको बता दिया कैसे होता है। अब कुछ नहीं करना, अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F = mv²/r। देखें एक चीज और यहाँ पर क्रिटिकल ये फंसती है कि v का मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें एक सूत्र पता होता है v = r⍵। अगर हम इस सूत्र को यहाँ पर रख दें तब आसानी के साथ हम लगा सकते हैं। होता है F = mv का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर मतलब r का भी स्क्वायर, ओमेगा का भी स्क्वायर बटे r। एक r से एक r कैंसिल, आपका बच जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू आपकी होती है 2πn, या फिर इसका भी स्क्वायर आप कर दीजिए, चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तब आपका सीधा सीधा सूत्र बन जाएगा F = m⍵²r, या फिर m × 2πn का स्क्वायर × r। m की वैल्यू हमें इतनी दी गई है 0.1 किलोग्राम, इंटू आपको 2 का स्क्वायर करना है तो 4 हो जाएगा। आपका पाई है तो पाई का स्क्वायर जब 3.14 का स्क्वायर कर देंगे तो जो आएगा आप लिख देंगे, और आपका n का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 10/31.4 का जब आप स्क्वायर कर देंगे, इंटू में आपका r है, r की मान आपको दिया गया है 0.5। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, यही चीज आपको यहाँ पर लिखा गया है, इसी पर हमने हर एक चीज की वैल्यू रख दी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो f का मान आएगा वो 0.2 न्यूटन हो जाएगा, और यही उस पिंड का आपका अभिकेंद्र बल हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इस बार बेस्ड आपको एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस 90% रहते हैं। तो इस क्वेश्चन की थ्योरी को हम अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए, सबसे पहले कह क्या रहा है कि 1 किलोग्राम का पिंड आपको द्रव्यमान दे दिया गया है, 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। तो आपको r का मान दे दिया गया 1 मीटर, m का मान आपको दे दिया है 1 किलोग्राम। ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है, पिंड की ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति का प्रतिबंध क्या होगा। इस स्थिति में वृत्तीय पथ के शीर्ष तथा मध्य तथा सबसे निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग व डोरी का तनाव ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आप कोई पिंड लिए हैं जिसे आप इस चक्कर में ऐसे घुमा रहे हैं, जिस प्रकार से आपको चित्र में दिखाया गया है। तो पूछ रहा है आपको यहाँ पर वेग बताना है, इस स्थिति में सबसे उच्चतम स्थिति में वेग, सब और बीच वाले में वेग, और इसके बाद आपको पूछ रहा है सबसे निम्नतम स्थिति में वेग। आपको इस तीनों स्थितियों में बताना है, मतलब ए बी
सी, तीनों स्थितियों में आपको इसका वेग बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे आप समझिए। सबसे पहले एक सूत्र क्या होता है कि पिंड की ऊर्ध्वाधर गति के लिए शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम वेग रूट के अंदर जी होना चाहिए। इस क्वेश्चन को आपको बताने का मतलब यही है कि आपको यहां से एक नया सूत्र मिल जाए। किसी भी पिंड को यदि हम ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाएंगे तो उसके लिए शीर्ष बिंदु पर न्यूनतम वेग जो होगा वो रूट के अंदर जी होना चाहिए, और जहां पर किसी भी बिंदु पर। अब पिंड का वेग का सूत्र क्या होता है, v बराबर आपका होता है रूट के अंदर जी प्लस 3 + 2 cos थीटा। आप इसी सूत्र को याद कर लीजिए, बस आपका ये सवाल लग गया। आपका जो v का मान होता है वो आपका होता है रूट के अंदर जी 3 + 2 cos थीटा। जी का मान आपको पता है, r का मान आपको पता है, cos थीटा में थीटा का मान भी आपको पता है। आप फटाफट इस क्वेश्चन में रख दीजिए और आसानी के साथ लगा लीजिए। इसके साथ आपको दिया गया है कि आपको डोरी का तनाव भी ज्ञात करना है। तो डोरी का तनाव होता है, यदि ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा, और डोरी में तनाव जो होगा वो T बराबर हो जाएगा 3mg 1 + cos थीटा। इसमें रूट नहीं रहता, यह ध्यान दें। T का मान हो जाएगा 3mg 1 + cos थीटा। अब आपको V और T का मान ज्ञात कर लेना है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अब हम फिगर की तरफ देखेंगे। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जब पिंड इस प्रकार गति करेगा तो जब सबसे नीचे रहेगा तो इसका जो कोण बनेगा, पिंड नीचे ही है और पिंड का जो अक्ष होता है ऐसे होता है, तो इसके बीच जो एंगल थीटा बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 0 अंश बनेगा। ये सबसे निम्नतम बिंदु पर वेग की स्थिति होगी। फिर इसके बाद जब पिंड ऐसे वृत्त में घूमेगा और जब बीचों बीच पहुंच जाएगा तो इस स्थिति में थीटा का मान आपका कितना हो जाएगा, 90 अंश। और जब यहां से पिंड, यहां पर था पिंड आपका, रुके कलर चेंज करते हैं तब समझ में आएगा। जब यहां पर पिंड था तो थीटा का मान 0 हो गया, पिंड यहां पर पहुंच गया, थीटा का मान 90 अंश हो गया। और यही पिंड जब यहां पर पहुंच जाएगा तो थीटा का मान 180 अंश हो जाएगा। और थीटा का मान इस सूत्र में यही रख देना है। आपका यह सवाल क्लियर, अब इसमें कोई डाउट ही नहीं बचता है। जब पिंड निम्नतम बिंदु ए पर होगा तो उसके लिए थीटा का मान हम 0 रखेंगे, तो सूत्र आपका हो जाएगा v = रूट के अंदर 5gr, या 5 × g की वैल्यू 9.8, r का मान आपको 1 मीटर दिया गया है। आपका निम्नतम बिंदु पर आ जाएगा वेग 7 मीटर प्रति सेकेंड। जब पिंड आपका बीचों बीच स्थिति में रहेगा उस स्थिति के लिए थीटा का मान 90 अंश आप सूत्र में रख देंगे, इस सूत्र में। तब आपका सूत्र बन जाएगा v = रूट के अंदर 3gr। यहाँ पर आप cos थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो cos 90 = आपका होता है 0। तब आपका केवल बचेगा रूट के अंदर 3gr। 3 × g की वैल्यू 9.8 × r की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपको v का मान इतना पता चल जाएगा। और जब आपको थीटा का मान 180 हो जाएगा, जब आप इसी प्लेस में थीटा का मान 180 रखेंगे तो आपका हो जाएगा v = रूट के अंदर gr। अब जब यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 रख देंगे, r का मान 1 रख देंगे, तब आपका वेग आ जाएगा उच्चतम बिंदु पर। बिल्कुल इसी प्रकार से तनाव के लिए भी यही तीनों स्थितियों का हमें फॉलो करना है। थीटा के प्लेस पर सबसे पहले 0 रख देना है, आपका निम्नतम बिंदु पर आ जाएगा। फिर थीटा के प्लेस पर 90 रखेंगे तो बीचों बीच आपका वेग आ जाएगा। और जब थीटा का मान हम 180 कर देंगे तब आपका तनाव सबसे ऊपरी बिंदु पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसमें यही 2 सूत्र आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो नीचे यस फटाफट कमेंट करिए, नहीं आए हैं तो फटाफट कमेंट नो करिए और इंतजार करिए हमारे अगले वीडियो का, क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अपने अगले वीडियोज में इसके आगे के चैप्टर के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं और इसके आगे के चैप्टर से देखेंगे। और हमारा अगला वीडियो जो कल आपको रात को 9 बजे मिलने वाला है वो केमिस्ट्री का फ्यूल चैप्टर होने वाला है। तो फ्यूल जो कि बच्चों को बहुत फंसाता है, फ्यूल से लगभग आपके 75% क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए तैयार रहिए, बिल्कुल अपडेट रहिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगले वीडियो में मुलाकात फिर से होती है। जय हिंद, जय भारत।